राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देने वाली पहल के तहत मबाबा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वेलनेस हेल्थ सेंटर का शहर काजी मुश्ताक अली नदवी साहब ने शुभारंभ किया। कमला पार्क रोड पर कल्लू बुआ मस्जिद के पास तृतीय सेंटर न केवल आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के समाधान के लिए समर्पित होगा, बल्कि प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भी समाज में पुनर्स्थापित करेगा। कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। जनाब शहर काजी मुश्ताक नदीवी साहब, वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान, समाजसेवी मोहम्मद रिजवान और उद्योगपति अमन खान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सहज, सस्ती और भरोसेमंद चिकित्सा इस हेल्थ सेंटर में आयुर्वेदिक परामर्श, पंचक्रम चिकित्सा, होम्योपैथिक इलाज और फिजियोथेरेपी सेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। विशेषकर महिलाओं के लिए अलग चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है, जिसमें उन्हें सुरक्षित और गरिमामय चिकित्सा सहायता प्राप्त हो सके। अहमद सिद्दीकी, मवाबा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ हूँ और ये मेरी सिस्टर हैं, ये उनके हस्बैंड हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम एक ही सेंटर में जो आयुष के तीनों मेन ट्रीटमेंट है उसको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत जगह हम ये महसूस कर रहे हैं कि एलोपैथ से बहुत सी चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और लोग उन कॉन्सेप्ट में उन्हीं के पास ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जैसे अस्थमा, आर्थराइटिस, बहुत से इनक्योरेबल डिसीज है जिसमें अपना ये आयुष डिपार्टमेंट के जो पैथीज है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमने उसी की कोशिश की है छोटी सी कि ये एक ही सेंटर में आपको तीनों ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो और पेशेंट लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन के जाल में ना फंसा रहे और पूरी तरह क्योर होके यहाँ से जाए। सर आजकल ये भी देखा गया एंटीबायोटिक को लेके भी जो बड़ा देखिए सर, ऐसा है कि जो अपना मॉडर्न पैथोलॉजी ये एलोपैथ है उसमें बहुत सी अच्छी ट्रीटमेंट्स भी हैं, लेकिन जो लाइफ स्टाइल डिसीज है, जो इनक्योरेबल डिसीज है, वहाँ पर ये हमको इन सिस्टम्स के बारे में भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि इसमें इलाज आपका पूरी तरह से होगा और जड़ से इलाज ट्रीटमेंट होगा और आप पूरी तरह से क्योर होके जाएंगे और आप अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। शहर का सैयद मुश्ताक अली साहब मौजूद थे, जो कि आज एक क्लिनिक का उद्घाटन किया। सर बहुत बहुत क्या सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे ये डॉक्टर साहब ने अभी क्लिनिक इफ्ताह की है, इन्होंने और उनकी अहलिया ने। तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दो चीज़ें दी हैं, एक उसका जिस्म दिया और उसकी रूह, उसकी आत्मा या स्पिरिट कहलाती है। अल्लाह ने दोनों के लिए निज़ाम बनाया है कि इंसान की रूह भी अच्छी रहे और जिस्म भी अच्छे रहे। रूह अच्छी रहे उसके लिए अल्लाह ने अंबिया का सिलसिला फरमाया कुरान के ज़रिए से, और जिस्म अच्छा रहे उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इलाज का फरमाया है। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाए। तो हम इस मौके पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके हाथ के अंदर शिफा अता फरमाए। जो भी अल्लाह का बंदा और बंदी इनके पास आ जाए वो यहाँ पर सेहतमंद होकर जाए और तंदुरुस्त होकर जाए। और इनसे और तमाम डॉक्टर्स ये बात कहना चाहते हैं कि आप इस बात की नीयत कर लीजिए कि हम इंसान की खिदमत कर रहे हैं। इंसान की खिदमत करना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात है। कल हश्र के मैदान में अल्लाह ताला इंसान से कहेगा कि मैं बीमार हुआ था कि तू मुझे देखने नहीं आया। तो इंसान कहेगा परवरदिगार आप तो दुनिया को सेहत देते थे। तो अल्लाह तो मैं सच्ची हदीस सुना रहा हूँ। पैगम्बर साहब ने फरमाया कि मेरा फला बंदा और बंदी अगर बीमार हुए तो उनको देखने जाता, तो हमारे पास पाता। तो मैं आपसे तमाम डॉक्टरों को कहना चाहता हूँ, आपके पास तो वो अल्लाह का बंदा बंदी खुद चल कर आ रहे हैं। अगर आप नियत कर लेते तो इंशाल्लाह आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी भी मिलेगी और इंसानी खिदमत का मौका मिलेगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके हाथ के अंदर शिफा अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। ये अभी देखा जा रहा है युवाओं में एक नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है, खासतौर से क्या देखिए ये आपने बड़े अच्छा सवाल किया। मैंने ऐसा कहा कि अल्लाह ने इंसान को दो चीज़ों का मजमूआ बनाया है, एक जिस्म है और दूसरी रूह है। जिस्म के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हमने तुमको जिस्म दिया है और तुम्हारे लिए बहुत सी चीज़ें, बेशुमार चीज़ें तुम्हारे लिए हमने हलाल कर दी हैं, कुलू मिनत तय्यबात। और चंद चीज़ें तो हराम की हैं, वो भी इसलिए हराम की हैं कि तुम्हारी आज़माइश भी करना है और तुम्हारा नुकसान देना है। तो मैं तमाम ही हमारे इंसानों से, खासतौर से ईमान वालों से, मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मेरे नौजवान दोस्तों, अल्लाह ने तुमको जवानी दी है, सेहत दी है और नशावर जो ऐसी शराब जो भी नशा करती हैं, ये चीज़ें इस्लाम में हराम हैं। इसके करीब जाना बिल्कुल ये आपकी सेहत के लिए भी मुज़िर है, आपके आइंदा फ्यूचर के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए मैं आपके इस चैनल के लिए तमाम नौजवानों से, आमतौर से मुसलमानों से खास तौर पर खुदा के वास्ते हराम से बचिए। जिस तरह सुअर को खाना हराम नाजायज़ है हमारे यहाँ, इस तरह शराब की चीज़ें भी हमारे यहाँ, नशा आवर चीज़ें भी हराम है। और हदीस के अंदर आता है मा अस्करा कसीरु फ़क़लीलु हरम, कि अगर आपको 250 ग्राम पीने से नशा आता है तो उसका 1 ग्राम भी हमारे यहाँ हराम है उसका।
तो अल्लाह ताला हमारे तमाम नौजवानों को नशावर चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ासतौर नौजवान मुसलमानों से कहे तो खुदा के वास्ते हराम से बचिए और हलाल को इख्तियार कीजिए। ये थे हमारे साथ सैयद मुश्ताक अली साहब, जिन्होंने आज कई बातों को अपने शेयर किया हमसे। मेज़बान शामिल हिंदी न्यूज़। आज आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शाज़िया, जो कि बीएचएमएस भी हैं और निसंतान दंपतियों की जो है वो मसीहा भी हैं। क्या लगता है मैडम, आज जो कई महिलाओं के बच्चों की प्रॉब्लम हो रही, नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत आ जी, रही जी। 90% लेडीज़ को पीसीओडी, हार्मोनल इश्यू, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और हार्मोनल इश्यू जो हो रही हैं, कुछ कोविड के बाद से भी हो रही हैं। कोविड के बाद से जो वैक्सीन लगी थी, फीमेल्स ये खुद बोलती हैं कि मुझे वैक्सीन लगाने के बाद से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। और उसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद सोनोग्राफी, ये सारा कुछ कराने के बाद ही हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इनको हार्मोनल इश्यू है। हार्मोनल इश्यू में क्या है? पीसीओडी है, पॉलिप है, और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं, और ट्यूबल ब्लॉक्स भी हो रहे हैं इवन। तो ट्यूबल ब्लॉक्स में भी हम वर्क कर रहे हैं कि जिनके ट्यूब ब्लॉक्स हो गए हैं तो वो ओपन हो जाए, जिससे ही कंसीव हो सकता है। है? और इसका जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, वो प्योरली होम्योपैथिक एंड हर्बल ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। हाँ, हाँ जी। जो ट्रीटमेंट रहेगा वो होम्योपैथिक और herbal होम्योपैथिक हर्बल ट्रीटमेंट्स ही रहेंगे। है। और कुछ कह सकते हैं कि 50 टू 60% मेल प्रॉब्लम्स भी हो रही है, जिसको मेरे हस्बैंड डॉक्टर अज़हर देख रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। और इनफर्टिलिटी में इसका बहुत काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं हमें। हमें अभी 100 से अबव ही हमारे पेशेंट कंसीव कर चुके हैं। कितने उसमें आए हैं, बच्चों का सामने आए डिलीवरी? जी, ये 100 से अबव हमारे यहाँ डिलीवरीज़ हो चुकी है। कुछ हमारे गायनिक डॉक्टर्स हैं जिनसे हम कनेक्ट हैं, जहाँ हम डिलीवरी के लिए पेशेंट भेजते हैं। बंसल भेजते हैं और अल रशीद हॉस्पिटल भेजते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं हमें, और इसी में हम आगे इसी में वर्क करना चाहते हैं। और जिन फीमेल्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनका उसके लिए मोटापा भी हम उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मोटापा भी वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हार्मोनल इश्यू है ना, इस वज़ह से। हार्मोनल इश्यू की वज़ह से ये मोटापा आ रहा है। तो उसको भी कहीं न कहीं हम एक फिज़ियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइज़ वग़ैरह देके उसको भी हम रिमूव कराना चाहते हैं। और जब मोटापा आता है तो जॉइंट पेन भी होता है, तो उसके लिए भी हम कुछ फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइज़, और हमारे पास फिज़ियोथेरेपी की सारी मशीनें अवेलेबल हैं। और इसमें कितना टाइम लग जाता है मैडम, ये जो पूरे कोर्स? इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में देखिए, जो हार्मोनल इश्यू है वो 3 टू 6 मंथ में कंसीव हो जाता है। इवन काफ़ी पेशेंट्स को मेरे 20 डेज़ में भी कंसीव हुआ है, किसी को 10 डेज़ में ही कंसीव हो गया है। कुछ डेज़ होती हैं, उस डेज़ में हम यहाँ पे कुछ मेडिसिन प्रोवाइड कराते तो हैं। सारी मेडिसिन होम्योपैथिक की आप सारी मेडिसिन जो है वो होम्योपैथिक ही रहती है। मैम, जो आजकल आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग इन केसों से अभी तक हो रहा है, मतलब इन लोगों के सामने कई केस आ रहा है, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि वो ओपनली बोल नहीं पाती। जी, तो कुछ जी। घरेलू नुस्खे आपकी तरफ से कुछ ऐसे बताइए कि मतलब लोग घर में ही यूज कर लें उस चीज को। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि अपने हस्बैंड के अलावा किसी और से शेयर नहीं कर पाती। जी, कुछ जी। चीजें ऐसी होती हैं। उसी के लिए तो ये सेंटर ओपन किया है कि एक फीमेल को बहुत अच्छे से बता सकती है ना? ये सेंटर इसलिए ओपन किया है। कुछ घरेलू नुस्खे प्राइवेसी भी बताइए, आपको। प्राइवेसी रहती है। जी जी। हाँ, कुछ घरेलू चीज़ें ऐसी हैं कि आजकल की जो सेडेंटरी लाइफ़ है, उसमें बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करती। पहले के ज़माने में लोग सिल में मसाला पीसते थे, घर में झाड़ू-पोछा करते थे। आजकल सारा कुछ बाइयाँ कर देती हैं, है ना? तो ये भी होना चाहिए, योगा, एक्सरसाइज़, और जो वर्क होना चाहिए, वो आजकल की लेडीज़ नहीं कर रही, क्योंकि उसके लिए सब मैड लगी हुई हैं। तो ये कहीं न कहीं इश्यू है। और कुछ बाहर का खाना, क्योंकि डाइट ये पिज़्ज़ा, बर्गर, और ये बहुत जो ज़्यादा लाइफस्टाइल लोगों का खा रही हैं, तो कहीं न कहीं इससे हार्मोनल इश्यू तो हो रहे हैं, और ऑयल का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा मैम, तो कुछ बच्चे हो रहे हैं जैसे कि, तो कुछ जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में। जी, जी, जी। तो वो किस चीज़ का इश्यू है बच्चों में? जी, ये भी कहीं न कहीं ये हार्मोनल इश्यू ही है।
और इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे-अच्छे टेस्ट कराने के प्रोवाइड कराए हैं अपन के लिए। लेकिन क्या है कि फीमेल्स अवेयर नहीं है ना? अवेयर नहीं है तो उनको पता नहीं है। 3 मंथ में कुछ टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है कि आपका बच्चा मतलब क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है और रिटार्डेड बच्चे हैं। तो वो सारा कुछ आजकल क्या है अवेयर नहीं है ना, इस वजह से। मतलब लोगों में पहले पता चल जाता है। अवेयरनेस भी होना जरूरी है। अवेयरनेस भी होना ज़रूरी है। तो ये घर पे रह के कैसे हो सकता है? इसमें तो आपको कहीं न कहीं किसी सेंटर पर जाके किसी फीमेल डॉक्टर से कंसल्ट ही कराना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हम कंसल्टेशन भी करते हैं। इवन अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग भी कर सकते हैं। काउंसलिंग होती है आपकी? जी, हाँ जी, काउंसलिंग भी करते हैं। सुविधा उपलब्ध है? हाँ, हाँ। ये वेलनेस प्रोग्राम का मतलब ही यही है। तो ये कितना इसमें कितना खर्चा टोटल आता है का कुछ अंदाजा है आपको, कोई अगर बताते हैं तो? नहीं, कंसल्टेशन का चार्ज हम अभी हमने नहीं रखा फ्री ऑफ हुआ है, कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? फीमेल आके बात कर सकती है, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती हैं, है ना? ठीक है। ये थी हमारे साथ शादिया डॉक्टर शादिया थी, जिन्होंने आज अपनी बात बताई निसंतान दंपतियों के लिए। खासतौर से उन्होंने कहा अवेयरनेस की महिलाओं को बहुत सा जरूरत रहेगी, और ये सारे जो आजकल जो लोगों का बाहर जाके लाइफस्टाइल और ये फूड है उसकी भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, मैं रिजवान शानू करिया साहब, जो कि इस क्लिनिक का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, सर थोड़ा बताइएगा। आज का ये क्लिनिक वेलनेस हेल्थ सेंटर के नाम से है, और डॉक्टर अजहर और डॉक्टर शाजिया मिलके इसके अंदर जो आयुष पद्धतियां हैं, जिसमें आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है और फिजियोथेरेपी है साथ में। और ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक योजना थी कि भारत में वेलनेस सेंटर खोले जाएं, और वेलनेस सेंटर को ही इन्होंने आगे बढ़ाया है। और शहर के अंदर खासतौर पे हम देखते हैं कि बाहर के आउटस्कर्ट्स में तो बड़े अस्पताल या सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई हुई हैं, लेकिन शहर के अंदर इस किस्म की योजना नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर शाजिया का और डॉक्टर अजहर का जो एक्सपीरियंस है, उससे लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो खास तौर पे इनका जो आयुर्वेदिक के अंदर जो पंचकर्म है या दूसरी विधाएं हैं, साथ में फिजियोथेरेपी के अंदर जो फीमेल्स की यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं होती है। आप देखते हैं शहर के अंदर जो पुराने लोग हैं वो चाहते हैं कि फीमेल जो हैं वो फीमेल्स को ही दिखाएं। तो ये एक सुविधा मुझे लगता है, ये एक बेहतर सुविधा है। साथ में इनका होम्योपैथी का एक्सपीरियंस और इन लोग का जो काम करने का तरीका है, वो मुझे पसंद आया। और मुझे उम्मीद है कि ये लोग लोगों को वेलनेस दे पाएंगे और इससे लोग लाभ लाभ उठा पाएंगे। आप बताइए क्या जी, डॉक्टर शाज़िया। आज जो आपने लगाया कि वो जो आपका क्लिनिक में क्या खास रहेगा, आप किस तरह की महिलाओं को फीमेल देखेंगे? फिजियोथेरेपी मिलेगी यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। हम्म, और फीमेल जो मुस्लिम्स हैं, जो बुर्खे वाली हैं और ये जो नहीं दिखाना चाहती हैं जेंट्स को, उसके लिए अवेलेबल तो ये टाइमिंग रहेगा। क्या रहेगा इसका, आप लोगों का क्लिनिक का? टाइमिंग सुबह 11 बजे से 5 बजे तक सारी तरह की पद्धतियाँ जो महिलाओं में आजकल चल रहे हैं, वो सारा ट्रीटमेंट आप लोगों सारा ट्रीटमेंट को सर, आप अवेलेबल क्या है। जी, मेरा नाम है डॉक्टर अज़हर। जी सर, आप बताइए। मैं आयुर्वेद विधा से हूँ, मैं बीएमएस की है मेरे पास डिग्री, और भी मैं फिजियोथेरेपी भी करता हूँ साथ में। मैं यही चाहता हूँ कि लोग साथ में आएँ, साथ में एलोपैथी के अलावा जो अगर चीज़ें अगर लोगों को चाहिए तो दूसरी पद्धतियाँ भी हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ें और सुविधाओं का फ़ायदा उठाएँ। तो कैसे जुड़े, क्या किस तरह की पद्धति है आप बताएं? जी, मेरे यहाँ पर जो है एलोपैथ के अलावा जो है होम्योपैथ, आयुष में मतलब आयुर्वेद और फिजियोथेरेपी, ये 3 पद्धतियाँ हैं अपने पास। यहाँ पर लोग आके अपने आके यहाँ पर समझ सकते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, उससे जो उचित समाधान होगा यहाँ पर उससे सर फ़ायदा। अभी देखने में आया है कि आजकल जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, उसमें कई लोग मेडिसिन के चक्कर है, उसके लिए थोड़ा-सा आप देखिए, लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है जो लोगों से जुड़ा हुआ है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है, कि उनको बताना होता है कि आयुर्वेद में एक एक क्योट्स है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम अत्रस विचार प्रशमनम च। इसका मतलब यही है कि लोग स्वस्थ कैसे रहें। जैसे डब्ल्यूएचओ की भी एक हेडलाइन होती है कि मतलब स्वास्थ्य को पहले से ही कैसे अपन इंसान समझ पाए, कि हमको स्वस्थ कैसे रहना है। इसी के बारे में हम यहाँ पर समाधान देना मतलब चाहते हैं। लोगों को आप अवेयरनेस भी देंगे, साथ में बिल्कुल, लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। अभी आपने कहा मोदी जी का जो अभी हर कंसेप्ट है पद्धति वाला, उसको जी, लेकर मोदी जी भी और भारत सरकार का भी ऐसा है, ये किया गया है कि एलोपैथी के अलावा, मैं बार-बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एलोपैथी के अलावा, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, अभी लोग इस बात से अवेयर ही नहीं हैं कि और भी चीज़ें हैं जिससे समाधान मिल सकता है। तो हम उसके बारे में यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप आराम से आके निःशुल्क इसको समझ सकते हैं। सर ये कंसल्टेंट कब, कितने टाइमिंग क्या है इसका सर यहाँ? जी, इसका टाइमिंग है
या सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच रहेगा। ये हमारा जो एड्रेस है ये चौबदारपुरा कमला पार्क रोड पे नियर कल्लूबुआ मस्जिद के पास। इसमें सारे से पहले जो आप लोगों के शिक्षा पद्धति के और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि लोगों को, और अगर इस चीज़ का समाधान नहीं मिलता जो उनके लिए उचित होगा, परामर्श होगा, तो हम यहाँ पर उनके लिए डॉक्टर भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, डॉक्टर उपलब्ध करा दी सर, ठीक है।